डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टॉपिक का अगला पार्ट हमने इसके पहले देख लिया था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम रेशनल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जिसके एग्जांपल्स आपको ये दिखाई दे रहे हैं। अब हमें पढ़ना क्या है आगे की टॉपिक में, नॉन टर्मिनेटिंग अगर डेसिमल होगा तो उसको रेशनल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। और रेशनल का मतलब आप समझते हैं P/Q फॉर्म, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म। देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर उसको हम ध्यान से नहीं समझेंगे तो हमें टफ लगने लगेगा। कभी भी नॉन टर्मिनेटिंग यानी जो बार वाले नंबर होते हैं, इन्हीं को नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। जो बार वाले नंबर होते हैं मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स को, डेसिमल्स को हम रेशनल में अगर कन्वर्ट करने जा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ केवल दो बातों का ध्यान रखना है। इन्हीं दो बातों पर डिपेंड हमें दो बार जो है अप्लाई करने हैं, दो कंडीशंस। आप ये देखिएगा नंबर एक, पहला काम कि हाउ मेनी डिजिट्स विदाउट बार आफ्टर डेसिमल। डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स ऐसे हैं जो विदाउट बार वाले हैं, मतलब उन पर बार नहीं लगा हुआ है। बार समझते हैं आप ना, ये जो लकीर होती है, पहला काम। दूसरा काम ये देखना है कि हाउ मेनी डिजिट्स विथ बार। तो और एक खास बात है कि आफ्टर डेसिमल आपको पहले विदाउट बार वाले डिजिट्स ही मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो फिर डायरेक्ट विद बार वाले मिलेंगे, लेकिन मिलना होगा तो पहले यही मिलेंगे। ठीक है ना, अभी एक्सप्लेन करेंगे एग्जांपल के थ्रू। तो हमें दो काम करना है, हाउ मेनी डिजिट्स पहला है विदाउट बार, जिन पर बार नहीं लगा है वो कितने हैं ये ध्यान देना है। दूसरी बार हाउ मेनी डिजिट्स विथ बार, ये दो बातें केवल ध्यान देनी है। अब इनको ध्यान क्यों दिया जाएगा, क्या करना है, वो आइए हम एग्जाम्पल में देखते हैं। देखिए जितने भी डिजिट्स विदाउट बार वाले होंगे उतना जीरो वाला नंबर, जैसे अगर मान लीजिए एक डिजिट पर बार नहीं लगा है तो यानी हमारा नंबर 10 बन जाएगा, एक जीरो। अगर दो डिजिट्स पर बार नहीं लगा है तो दो जीरो वाला नंबर मीन्स 100। तीन डिजिट्स पर बार नहीं लगा है मीन्स 1000। इनसे करना क्या है, इनसे हमको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। जो ये हमारा रेशनल नंबर होगा उसे हम पहले x सपोज कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये एग्जांपल आपके सामने 0.23 बार। अब इसको कन्वर्ट करना है P/Q फॉर्म में, M/N फॉर्म में, मीन्स रेशनल फॉर्म में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने नंबर को x सपोज कर लेंगे। मान लिया कि वो फॉर्म x है तो x इक्वल टू 0.23। अब इसको हम एक्चुअल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक्चुअल का मतलब हो गया, इसको बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 2 3 के ऊपर बार लगा हो, इसका मतलब 2 3 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये देखिए 2 3 2 3 2 3 एंड ये डॉट 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 का मतलब हो गया कॉन्टिन्यूअस, एंडलेस है। ये खत्म होने वाला नहीं है। मैंने आपको रूल क्या समझाया था, हम सबसे पहले काउंट करेंगे हाउ मेनी डिजिट्स विदाउट बार। तो विदाउट बार वाले कितने डिजिट्स हैं, यहाँ तो है ही नहीं, तो पहला काम हमें करना ही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अगर विदाउट बार वाले नंबर्स नहीं मिल रहे हैं तो हमें पहला काम करना ही नहीं है। काम यही था कि जितने होते उतने जीरो वाले नंबर से, अगर एक डिजिट होता तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते दोनों तरफ। अगर दो डिजिट हमें दिखाई पड़ता विदाउट बार वाला तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते। तीन डिजिट दिखाई पड़ता तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते। तो चलिए, पहला वर्क नहीं करना है, डायरेक्ट दूसरा वर्क करना है। तो दूसरा वर्क क्या कहता है कि काउंट करो कि विथ बार वाले कितने डिजिट हैं। तो कितने डिजिट हैं, दो। इसलिए हम दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, दो जीरो वाला नंबर यानी 100। अगर एक डिजिट होता तो 10, अगर तीन डिजिट होता तो 1000। आगे आप समझते हैं। तो मल्टीप्लाइंग बाई 100 ऑन बोथ साइड, ठीक है ना। ये देखिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेफ्ट में भी 100x हो गया, राइट में भी ये देखिए मैंने कर अप्लाई किया है। अब रिजल्ट क्या आएगा वो मैं दिखाऊंगा। जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये डेसिमल जो है रिप्लेस्ड होगा दाहिनी ओर। ये दो जीरो है इसलिए दो डिजिट के बाद लग जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने का रूल है ये, आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो दो जीरो है तो दो डिजिट के बाद लग जाएगा, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो नंबर को बड़ा होना है। पहले ये 1 से भी लेस था, आप देखिए 23 पॉइंट ये समथिंग हो गया। तो ये समझने वाली बातें हैं, ध्यान से समझिएगा। अच्छा, अब जब पहला वर्क नहीं करना था तो उसी को हम फर्स्ट इक्वेशन बना देते। अगर हम पहला वर्क करते तो पहला वर्क करने के बाद उसको हम फर्स्ट इक्वेशन बनाते, लेकिन पहला वर्क करना ही नहीं था इसलिए फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरा वर्क जब हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया मल्टीप्लाई करके, जो रिजल्ट आया उसको हमने सेकंड इक्वेशन। बस यही करना है कि हमेशा सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो देखिए, लेफ्ट से लेफ्ट को, राइट से राइट को। एक बात और ध्यान दीजिए, जब आपने दो इक्वेशंस बना लेते हैं तो ये एक बात ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि इसका जो डेसिमल पोर्शन होता है और इसका जो डेसिमल पोर्शन होता है वो सेम हो जाता है एकदम। देखिए देख, यहाँ पर आफ्टर डेसिमल 232323, यहाँ पर भी आफ्टर डेसिमल 2323। ये दोनों काम इसीलिए किए ही जाते हैं ताकि हमारे पास दोनों के डेसिमल पार्ट सेम हो जाए। अब आपको समझ में आ रहा होगा ये काम किया क्यों जाता है।
तो ये काम इसीलिए किया जाता है। अब यहाँ देखिए अगर दोनों के डेसिमल पार्ट सेम हो गए और हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो केवल यहाँ 23 है, यहाँ पर 0 है। लिख भले दिया है पूरा डिटेल में, लेकिन ये देखिए कि अब इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो डेसिमल पोर्शन पे ध्यान ही नहीं देना है। यहाँ पर 23 बचा, यहाँ पर 0 बचा, क्योंकि डेसिमल पोर्शन इक्वल है तो वो हमारे क्या हो गए, फिनिश हो गए। तो यहाँ पर देखिए 100x माइनस 1x कितना हो जाएगा, 99, 99x हो जाएगा। इधर 23 माइनस 0 क्या आ जाएगा, 99 को आपने ट्रांसपोज कर दिया तो वैल्यू आ गई। यही हमारा आंसर हो गया। यानी 0.23 बार का जो रेशनल फॉर्म होगा वो क्या होगा, 23/99 होगा। एक और एग्जाम्पल से इसको हम क्लियर करेंगे, एक क्वेश्चन और लेकर के इसको हम देखेंगे। क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। क्वेश्चन है कि 0.224 बार, ये ध्यान दीजिए मैंने पहले बताया कि ये पॉइंट लगाओ या बार लगाओ एक ही बात है। देखिए यहाँ एक्सप्लेन भी कर दिया है कि आप जो है 224 बार, यहाँ पर देखिए अब वहाँ पर विदाउट बार वाले डिजिट्स नहीं थे लेकिन यहाँ पर हैं, इसीलिए एग्जाम्पल लिया गया है। तो अब यहाँ देखिए x इक्वल टू क्या हो गया, x इक्वल टू हो गया 224 बार। इसका एक्चुअल फॉर्म लिखेंगे। एक्चुअल फॉर्म का मतलब क्या होगा, जो बार लगा है वो बार बार रिपीट होगा। ये देखिए ये आप देख रहे हैं बार बार रिपीट हो रहा है। तो x की जो एक्चुअल मतलब ये हमने सपोज कर लिया कि ये जो हमारा नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल है इसकी रेशनल फॉर्म x हो जाएगा। अब x का हमने एक्चुअल फॉर्म लिखा। मैंने दो काम आपको बताए थे, पीछे लिखा भी हुआ रिटन फॉर्म, यहाँ दिखाऊंगा नहीं। दोनों काम क्या था, पहला काम ये था कि हमें काउंट करना है आफ्टर डेसिमल हाउ मेनी डिजिट्स विदाउट बार। यहाँ ध्यान से देखो, बार वाले लोग बाद में दिखते हैं, विदाउट बार वाले लोग पहले दिखते हैं। तो विदाउट बार वाले कितने डिजिट हैं, ये पहला काम है, काउंट करो और उतने जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पर 2 डिजिट हमें दिखाई पड़ रहा है जिन पर बार नहीं लगा है। तो विदाउट बार वाले 2 डिजिट हैं, इसलिए हम पहले 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 जीरो वाला नंबर 100 होगा। 100 से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि यहाँ पर हमें फर्स्ट वर्क भी करना है, विदाउट बार वाले भी डिजिट्स हैं। तो कितने हैं, 2, इसलिए 2 जीरो वाले नंबर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो भैया दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। x में 100 से मल्टीप्लाई करोगे 100 हो जाएगा, और इधर 100 से मल्टीप्लाई का सिंबल लगा करके उसका रिजल्ट क्या आएगा, आप भी जानते हैं डेसिमल इधर जो है राइट हैंड साइड रिप्लेस होगा तो 2 डिजिट के बाद लग जाएगा। अब इसको हम लोग क्या बना लेंगे, इसको हम लोग देखिए फर्स्ट इक्वेशन बना लेंगे। फर्स्ट वर्क हम कंप्लीट करके इसको फर्स्ट इक्वेशन बना के तैयार कर लेंगे। पहला काम हमने पूरा किया। सेकंड वर्क क्या बताया था कि विदाउट बार वाले डिजिट्स का काम अब खत्म हो गया। अब गिनो, काउंट करो कि कितने डिजिट्स विथ बार वाले हैं। तो विथ बार वाले कितने डिजिट्स हैं, जरा देखिए। विथ बार वाला 1 डिजिट है, 1 डिजिट पर बार लगा है। तो 1 डिजिट का मतलब 1 जीरो वाला नंबर। 1 जीरो वाला नंबर कौन होता है, 10 होता है। तो अगेन मल्टीप्लाइंग बाई 10 ऑन बोथ साइड। तो हम फिर से जो है इस फर्स्ट इक्वेशन के दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 100x में हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ध्यान दीजिएगा 100x में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। और राइट हैंड साइड में जो नंबर लिखा हुआ है 22.444, इसमें भी हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। 10 से मल्टीप्लाई करोगे 1 जीरो है, तो ये ये जो डेसिमल है 1 डिजिट के बाद फिर शिफ्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिए दाहिने तरफ शिफ्ट होता है जब भी हम 10, 100 या इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 1 डिजिट के बाद यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। और ये 4 तो कई बार आप जानते हैं, तो 4 4 4 4 मेनी टाइम्स, इनफाइनाइट टाइम्स। तो अब ये हमारा सेकंड वर्क कंप्लीट होता है। तो सेकंड वर्क का कंप्लीट होने का मतलब सेकंड इक्वेशन हमारा तैयार हो जाएगा। और जब सेकंड इक्वेशन तैयार हो जाएगा तो हमने आपको बताया था सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। तो लेफ्ट माइनस लेफ्ट करना है। इसका लेफ्ट क्या है 1000x, इसका लेफ्ट क्या है 100x। तो ये देखिए 1000x माइनस 100x इज इक्वल टू यहाँ का राइट नंबर, वहाँ का राइट नंबर। ध्यान दीजिए फिर से डेसिमल पार्ट देखो सेम हो गए हैं, पॉइंट के बाद 444, यहाँ भी पॉइंट के बाद 44, यानी डेसिमल पार्ट का कोई मतलब नहीं रहा। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो फिनिश हो जाएगा, क्योंकि इधर का डेसिमल पार्ट उधर का डेसिमल पार्ट बिल्कुल एकदम एक जैसा है, सेम है। तो सब्ट्रैक्ट किनको करना है, 224 को और 22 को, ये जो बचे हुए हैं।
तो 224 में से हम 22 को माइनस कर देंगे, इधर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1000 में से 100 माइनस हो जाएगा, 900x हो जाएगा, और उधर भी आप सब्ट्रैक्ट कर ही लेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आप देख रहे हैं 224 माइनस 22, डेसिमल कहाँ चला गया, डेसिमल पार्ट इक्वल था इसलिए डेसिमल पार्ट आपस में कैंसिल हो गए, फिनिश हो गए। यहाँ का केवल 224, वहाँ का 22, ध्यान दीजिएगा डेसिमल कहीं भाग नहीं गया। दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखिए, डेसिमल पार्ट हमारे सेम है इसलिए सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ये आपस में खत्म हो गए, केवल आगे के पोर्शन बचे हैं 224 एंड 22। तो ये सिंप्लीफिकेशन में आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये लेफ्ट हैंड साइड में 900x और उधर आप माइनस कर दोगे, इस तरीके से ये सिंप्लीफिकेशन कर लोगे और हमारे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का p/q फॉर्म या रेशनल फॉर्म सामने आ गया है। आपने 900 को ट्रांसपोज कर दिया था, फिर इसको 2 से कैंसिल कर दिया था। तो उम्मीद है आपको ये प्रोसेस, ये क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आया होगा। मेनली 2 काम करने हैं, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ। केवल पहला काम ये करना है कि काउंट करो हाउ मेनी डिजिट विदाउट बार, उससे आप मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ और उसको फर्स्ट इक्वेशन बनाओ। फिर दूसरी बार आप देखो कि हाउ मेनी डिजिट्स विथ बार, जो काउंट करेंगे काउंट करके करेंगे क्या, 2 डिजिट है विदाउट बार का तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो वाला नंबर। फिर दूसरे बार में 1 डिजिट हमें मिला विथ बार वाला, तो 1 डिजिट का मतलब 1 जीरो वाला नंबर, 1 जीरो वाला नंबर मतलब 10, तो 10 से हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना लिया। और दोनों ही इक्वेशंस को सेपरेट करना है, ग्रेटर माइनस स्मॉलर, तो इक्वेशन सेकंड ग्रेटर है इसलिए हमने सेकंड माइनस फर्स्ट कर लिया और सिंप्लीफाई कर लिया। ध्यान दीजिएगा डेसिमल पोर्शन इक्वल हो चुके होंगे इसलिए डेसिमल पोर्शन का कोई रोल नहीं रह जाएगा, खत्म हो जाएगा, केवल यही नंबर बचेंगे जो कि यहाँ दिख रहा है 224 और वहाँ दिख रहा है हमारा 22, इन्हीं को सेपरेट करना होगा बिकॉज डेसिमल पोर्शंस हैज इक्वल्स। उम्मीद है आपको पूरा समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।